नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे आपने टाइटल में पढ़ा होगा कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त उन्होंने भारत के 4 राफेल समेत 7 जो युद्ध जहाज थे उसे मार गिराया। और उन्होंने, ऐसी भी खबरें हैं कि उसकी जो टेल होते हैं, उस जो प्लेन की जो पूंछ होती है, टेल, उसका जो फोटोग्राफ्स है वो भी जारी किया है और उनका दावा है कि भी हमने ये मार गया है। अभी ये बात शुरू करूं उससे पहले आपसे बता दूं कि आपका प्यार होता है तभी ये वीडियो बनाने का और मजा आता है। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पूरा देखे और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, और आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट भी दे दीजिएगा। तो बात यही यानी शुरू करते हैं कि अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से रक्षा सौदा किया है। उन्होंने डिफेंस में पूरा उनका गठबंधन बनाया है। वैसे भी सारे जो इस्लामिक देश है उनमें एक अलग सा एक धड़ा बन रहा है। वो वैसे उनके पीछे के बहुत सारे कारण है जिसका वीडियो मयूर भाई ने कल ही बनाया था, तो आपने उसमें देखा होगा। पर उसके बाद जैसे पाकिस्तान पहले से उसकी फितरत है, अभी ये रक्षा सौदा होने के बाद उन्होंने एक ऐसा दावा किया है। वो जो है वो पाकिस्तान सेना के निवृत्त एक आला अधिकारी है, खालिद किदवई। उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये मामला बहुत अभी भारतीय मीडिया में तो ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, पर वो उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा उन्होंने दावा किया था कि हमने 4 राफेल सहित समेत भारत के 7 जो हवाई जहाज है युद्ध में जो हमने मार गिराए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अभी जैसा आपको पता होगा कि हमारे जो रक्षा मंत्री है उन्होंने तो संसद में बोला था कि हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, हमारा कोई जवान भी शहीद नहीं हुआ है। और उसके कुछ ही दिनों बाद हमारे सेना के अफसर को देखा गया था कि एक शहीद की घर पे वो शोक संदेश देने पहुंचे थे। तभी रक्षा मंत्री जो है वो सिंह साहब कितने सच्चे कितने कितने झूठ है वो तो आप सब जानते ही होंगे। वैसे ही जो है दूसरे हमारे महामानव, उन्होंने भी अभी तक तो इस मामले में कुछ ज्यादा बोला नहीं है, पर उनके लिए तो अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उन्होंने आज, ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब हमारी गुजरात की धरती पर भावनगर में बहुत बड़े बड़े वादे भी किए, बहुत कांग्रेस को भी कोसा। जो उनका जो रेगुलर वो रहता है प्रोसेस, जो उनकी बात एक की एक रिपीट करने की, वही होता है। वैसा ही भावनगर में उन्होंने दिखाया, बहुत सारे वादे किए, बहुत सारी नई योजनाएं, करोड़ों रुपयों का वो उन्होंने घोषणा की और विकास विकास सब कर दिया वो। पर इस बारे में कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अभी तक भारत सरकार की ओर से ये पाकिस्तान का जो दावा है वो झूठा है। इस बात पे कोई भी वर्जन नहीं मिल रहा है, कुछ भी कोई प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस का कोई भी ऐसा छोटा सा भी कुछ नहीं मिल रहा है। गोदी मीडिया में भी नहीं मिल रहा है, मैं कब से कब ढूंढ रहा था पर मुझे नहीं मिला है। पर सोशल मीडिया पे 2 ऐसी बाइट मिली है जिसमें इस बात का जिक्र करके उन्होंने जो मांग की है, वो कांग्रेस के प्रवक्ता है। तो सबसे मैं पहले जो पवन खेरा उन्होंने जो कहा है वो मैं सुनाऊंगा आपको। टेल नंबर दिए हैं, शायद कल या परसों दिए हैं। और मुझे लगता है इंडियन एयरफोर्स ज़रूर इस दावे को खारिज करेगा और तमाम रफेल्स दिखाएगा, तब होश ठिकाने आ जाएंगे, पाकिस्तान के मुंह बंद हो जाएगा। और जब भी इंडियन एयरफोर्स सामने आया है, वो फील्ड में हो या इस तरह की टिप्पणियों में हो, पाकिस्तान का मुंह बंद कराना हमारा इंडियन एयरफोर्स जानता है। हम भारत सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि इस तरह की दावे जो पाकिस्तान करता है, जिससे हमारी छवि को और हमारे जो सैन्य बल हैं उनके मोराल को डाउन करते हैं, उसका जवाब तुरंत दें, त्वरित दें और सबूत के साथ इनके इन दावों को नष्ट कर दें। तो ये थी पवन खेरा की बात, जिनमें वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भारत सरकार को जवाब देना चाहिए कि भाई इस बात में तथ्य क्या है। तो वैसे ही सुप्रिया श्रीनाथ जी ने भी एक उनकी भी बाइट मिली है, वो भी सुन लीजिए।
मुद्दा है पाकिस्तान की हैसियत क्या है, पाकिस्तान की औकात क्या है कि हमारे रफेल्स के ट्रेल नंबर दे। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय वायुसेना और भारतीय सरकार हमारे रफेल्स की फोटो दिखाएगी, इस बात का खंडन करेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान इस खंडन के बाद मुंह की खाएगा जैसे हर बार खाता है। पाकिस्तान ट्रेल नंबर दे रहा है कि उन्होंने हमारे ये रफेल जेट गिरा दिए और हम चुप नहीं बैठ सकते। मेरा अपना मानना है कि भारतीय वायुसेना, मेरा आग्रह है भारतीय सरकार से कि आप प्रूफ दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारी तस्वीरें दिखाइए जिससे पाकिस्तान का मुंह बंद हो, पाकिस्तान अपनी घिनौनी साजिशों में बिल्कुल भी कामयाब ना हो। हैसियत क्या है पाकिस्तान की ये सब करने की? तो पाकिस्तान की हैसियत क्या है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान की ऐसी हैसियत कैसे बन गई कि अभी वो बहुत ऐसा खुल के दावे कर रहा है। और हमारी जो सरकार है वो कुछ तो बता सकती है क्या, यानी देखिए कभी भी युद्ध ऐसा तो होता नहीं कि छोटी सी फाइट भी होती है तो दोनों पक्षों को नुकसान होता है। दो लोग लड़ते हैं तो दोनों को थोड़ी बहुत चोट तो आती रहती है, भले कोई एक जीत जाए या दोनों जीत जाए। वैसे ये ऑपरेशन सिंदूर ऐसा है जिसमें दोनों पक्ष जीत गए, पर हर एक को कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ होगा। तो वो नुकसान की बात करने में सरकार को इतनी इतनी यानी वो देर क्यों लग रही है, सरकार इसको छुपा क्यों रही है, वो समझ के बाहर है। नो डाउट वो ये सारे जो पॉलिटिकल एंगल इससे जुड़ा है इसलिए वो नहीं बता रहे हैं। वैसे ये पाकिस्तान के दावों पर अपन भरोसा तो नहीं कर सकते, पर अभी भरोसा पाकिस्तान पे नहीं कर सकते, पर ये भारत सरकार पे, मोदी सरकार पे तो हमें भरोसा करना पड़ेगा अगर वो कुछ बताते हैं। क्योंकि ये देखिए ऐसी कोई बात होती है तो ये जानने का अधिकार आपका और मेरा सबका है, भारत के हर एक नागरिक का है कि भाई ये जो बोल रहे हैं तो आप भी पुख्ता सबूत दीजिए कि ये रहे हमारे सारे जो राफेल इधर पड़े, हमारे मिग ये सारे पड़े जितने थे उतने के वैसे हैं। ये भी सरकार को बोलना चाहिए क्योंकि ये जानने का हक तो है भाई, भारतीय जनता का है। हमें खाली रैलियों में जाके ताली बजाने के लिए तो पैदा नहीं हुए भाई। अगर लोकतंत्र में पैदा हुए हैं तो हमारा भी अधिकार है जानने का। तो मोदी सरकार को बताना चाहिए। वैसे ही ऐसा नहीं होता ना कि वो कुछ भी आपकी मर्जी हुई और आपने बोल दिया कि मेरे नसों में वो सिंदूर दौड़ रहा है और फिर वो सिंदूर कहाँ निकल गया पता नहीं चल रहा है। उसको कुछ तो उसका आंसर होना चाहिए। अभी भारत पाकिस्तान की मैच में भी पूरा पॉलिटिक्स चल रहा है, वहां पे जाके पिछली मैच तो हमने समझ लीजिए कि चलो बॉयकॉट कर दी थी सबने, अभी अगली मैच का क्या होगा। क्योंकि मोदी सरकार को पता है कि भाई ये जो भारत की जनता है उसे हफ्ते 10 दिन में तो कुछ याद रहने वाला नहीं है, इसलिए वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। जो भावनगर में 13 साल पहले बतौर मुख्यमंत्री वो बोले थे कि 10 साल में उसकी शकल बदल देंगे भावनगर की, वो भावनगर की शकल खराब कर दी है। और पूरे गुजरात में ऐसी हालत है और मैं तो बोलता हूँ पूरे देश में ऐसी हालत है। और ये बड़े बड़े जो वादे जुमले उनका वो टॉनिक है, वो फेंकते हैं, बिंदास फेंकते हैं, कुछ भी बोलते हैं। वैसे तो ये जो आप ये इस पे एक वीडियो मिला है, कौन से टाइम का है पता नहीं है, पर ये राजनाथ सिंह का चेहरा उसमें देखने जैसा है कि ये हार जो पहना रहे वो पहनाने वाले किसको पहनाना चाहते थे, और वो राजनाथ सिंह ने पहले अंदर सर कैसे घुसा दिए देखिए। ये जो वीडियो है उसमें जो महामानव के बाजू में राजनाथ सिंह है और इसके पीछे गाना है, इसलिए आवाज को मैंने म्यूट कर दिया है, शायद कॉपीराइट क्लेम कभी भी लग सकता है ये सारी बातों में। तो ये देखिए ये हार पहनाने के लिए अभी देखिए ये देखिए पूरा सर अंदर डाल दिया और फिर याद आया अरे रे 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 नहीं पहनना नहीं है भाई साहब, पहनाना है वरना तो फिर उनकी आंखें देखिए, देखिए आहा आहा, उनके चेहरे के भाव देखिए, फिर से एक बार देखिए। ये हमारे रक्षा मंत्री है जो संसद में बोले थे हमें कुछ नहीं हुआ है, वो भी भाषण देखने जैसा है उनका भी। पर ये चेहरा मेरे को बहुत अच्छा लगा, इनका चेहरा देखिए क्या गजब। देखिए हार खुद, अरे कौन दो लोगों को हार पहनाता है मेरे भाई। और वो बाजू में महामानव की नजर नहीं पड़ी, वरना ये वीडियो महामानव देख लेते तो राजनाथ सिंह की पूरी क्लास लग जाती। और एक जो आखिरी में एक वीडियो है मैं वो भी दिखा दूं, क्योंकि भावनगर में आज हमारी धरती व गुजरात पे आए थे। तो ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 20 तारीख को रात को, तो वो ये एक छोटा वीडियो आपको देखना जरूरी है क्योंकि
बहुत सारी भीड़ आती है मोदी साहब को देखने के लिए, तो वो उसमें ऐसे लोग भी बहुत सारे होते हैं। देखिए ये भाई साहब, रंग से कौन सी कंपनी? लीला लीला कंपनी। क्या बोला था कंपनी वाला ने? कंपनी वाले घुमाने के लिए ले आए। घुमाने के लिए रोज हो गया, रोज का पैसा मिल गया ना? हाँ? पैसा दाढ़ी तो मिलेगी ना आपको? हाँ दाढ़ी मिलेगी। दाढ़ी मिलेगी। कितनी दाढ़ी है आपकी? 450। 450 रुपया। वो तुम्हारी चालू? तो कंपनी वाला ने बोला फ्रिज जने का है। कितने लोग आए थे? 120 लोग अलग से आए स्पेशल। ओके। और आदमी भी है। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश सहानी। हाँ, कौन सी कंपनी है? लीला कंपनी। लीला कंपनी। लीला कंपनी वाले तो बहुत आए हैं। हो सबको मिलेगी दाढ़ी हाँ है? ओके। तो मोदी साहब के जो कार्यक्रम में जाके तालियां बजाने के लिए 450 रुपये में कंपनी वालों ने बोला कि आपका नौकरी तो भी गिनी जाएगी, आपकी दाढ़ी मिल जाएगी, जाओ वहां पे घूम के आओ, ताली वाली बजा के आओ। तो बस अभी तो यही बात थी। अगर आपको पहले ही मैंने बता दिया है, अगर कमेंट करने जैसा लगे तो कमेंट कर दीजिए, लाइक करने जैसा लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बस अभी के लिए इतना ही। भारत माता की जय।